हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अपनी प्रेजेंटेशन में किस तरह से एनिमेशन को ऐड करते हैं और किस तरह से हम अपने स्लाइड शो को रन करते हैं उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि किस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करते हैं, अलग अलग प्रेजेंटेशन को किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम टेम्पलेट्स और थीम्स को यूज़ करते हैं अपने स्लाइड शो को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, और उसमें हम किस तरह से टेक्स्ट और ग्राफिक्स को जैसे कि वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट और शेप्स इनको यूज़ करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, जिससे कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। तो प्रेजेंटेशन को हम अलग अलग तरीक़ों से देख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि नॉर्मल व्यू में हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए देखते हैं, और जबकि स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम अपने स्लाइड्स को, प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को जब ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए देखते हैं, और नोट्स पेज व्यू में हम स्पीकर को टाइप करने के लिए नोट्स रेफरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और रीडिंग व्यू जो होता है वो हमारी प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, ये हम सब पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम अपने प्रेजेंटेशन में एनिमेशन को, अलग अलग चीज़ों, ऑब्जेक्ट्स के एनिमेशन को अपनी स्लाइड में किस तरह अप्लाई करते हैं, और ट्रांजिशन टू स्लाइड्स, मतलब कि जो हमारी स्लाइड्स चेंज होती हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड्स जो चेंज होती है वो किस तरह होती है, और हमारा स्लाइड शो किस तरह से रन होता है। तो वो सब चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनिमेशंस क्या होता है। यदि हमारे स्लाइड शो में ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, अगर हमारी स्लाइड मूव कर रही है, हमारी स्लाइड में ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, तो वो हमारा अटेंशन, ऑडियंस का अटेंशन ज़्यादा लेते हैं और हमारे पर एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, ऐसा असर छोड़ते हैं कि जिसे हम कभी भूल नहीं पाते। तो इसलिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन में एनिमेटेड हो सकते हैं, इसको हम एनिमेशन बोलते हैं। एनिमेशंस को यूज़ करके हम अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट कर सकते हैं। तो एनिमेशन क्या हुआ? एनिमेशन इज़ ए सेट ऑफ इफ़ेक्ट्स। एनिमेशन एक तरह का इफ़ेक्ट्स है जो कि हम सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करके डाल सकते हैं। जैसे कि कोई साउंड इफ़ेक्ट है, कोई विजुअल इफ़ेक्ट है जो कि हम उसको देना चाहते हैं, तो ये हमारे यूज़र के इंटरेस्ट को हमारी प्रेजेंटेशन देखने के लिए और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हमें कुछ एनिमेशंस बिल्ट इन होते हैं हमारे पावर पॉइंट 2010 में, और कुछ हमें अपने आप बनाने पड़ते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि किस तरह से हम बिल्ट इन एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, जो हमारे पावर पॉइंट में पहले से ही ऐड होती हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसे हम अपनी स्लाइड पर एनिमेट करना चाहते हैं। फिर एनिमेशन टैब को क्लिक करके हमें एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप में से ऐड एनिमेशन को सेलेक्ट करना होता है। तो फिर उसके बाद हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे सामने आती है, उसमें से हमें एंट्रेंस, एम्फेसाइज और एग्जिट के ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो उसमें हमें एनिमेशन जो हम ऐड करना चाहते हैं उसको क्लिक करते हैं, और उसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। तो हम उनमें से जो इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं उस इफ़ेक्ट को चुन सकते हैं, और उसके बाद हम एनिमेशन पेन, एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप में से एनिमेशन पेन को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद एनिमेशन टैब हमारे सामने खुलेगा राइट साइड में, तो उसमें से हम स्टार्ट, टाइमिंग और इफ़ेक्ट ऑप्शंस अपने एनिमेशन को ड्रॉप डाउन एरो में से क्लिक करके दे सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन में एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं, जो एनिमेशन पहले से ही बिल्ट इन है हमारे सिस्टम में। टू चेंज द सेटिंग फॉर टाइमिंग और डायरेक्शन, अगर हम अपने एनिमेशन की टाइमिंग और डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इफ़ेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना होगा, और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमें जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम साउंड भी ऐड कर सकते हैं अपने एनिमेशन में। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द एनिमेशन हम कोई भी अलग अलग डायरेक्शन चुन सकते हैं जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं। जैसे बॉटम से मूव करना चाहते हैं, या लेफ़्ट या राइट या टॉप, हम कहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं वो हम उसमें से चूज़ कर सकते हैं। और टाइमिंग टैब में हम
क्लिक के ऑप्शन को चुनते हैं, तो माउस पे क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन टाइम चेंज होता है। और यदि हम विद प्रीवियस का ऑप्शन चुनते हैं, तो यदि हम अपने एनिमेशन को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ साथ मूव कराना चाहते हैं, और आफ्टर प्रीवियस, तो इसका मतलब होता है कि पहले एनिमेशन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो इस तरह से हम अलग अलग ऑप्शन को चूज़ करके उसमें टाइमिंग्स या उनकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एनिमेशन हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट को हम अपने ऑब्जेक्ट पर देख सकते हैं। जैसे कि हम अगेन का ऑप्शन दोबारा से देखना चाहते हैं, तो प्ले बटन को क्लिक कर सकते हैं, जो कि एनिमेशन पेन में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह से दिखेगा। प्रीव्यू बटन को यूज़ करके हम उसको चेक कर सकते हैं। अब हम एनिमेशन पेंटर पर क्लिक कर सकते हैं, तो हमें सेम एनिमेशन और ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के साथ दिख सकता है। जैसे कि उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने जिस एनिमेशन को हमें अप्लाई करना है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर एनिमेशन पेंटर को सेलेक्ट करना है एडवांस एनिमेशन ग्रुप में से। उसके बाद जो हम दूसरा ऑब्जेक्ट अपने सेम एनिमेशन में ऐड करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। हम अपने एनिमेशन की सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हैं, एनिमेशन इफ़ेक्ट के सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हैं कि स्लाइड में हमारा किसके बाद कौन सा एनिमेशन इफ़ेक्ट आए, रीऑर्डर ऑप्शन को यूज़ करके। तो अब हमें जो ऑब्जेक्ट एनिमेशन हम मूव करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके अप एरो को क्लिक करना होता है, और डाउन एरो को क्लिक करके हम अपने इफ़ेक्ट को डाउन में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम स्लाइड ट्रांजिशंस क्या होता है, जो मोशन इफ़ेक्ट्स होता है, कोई ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहा है उसको मूव करने में, एक स्लाइड से नेक्स्ट में जाने में कितना समय लग रहा है, उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के टाइम पर जब एक स्लाइड से दूसरी साइड के बीच में जो मूवमेंट होता है उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो हम उसकी स्पीड को, ट्रांजिशन इफेक्ट की स्पीड को अपनी स्लाइड की कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसमें साउंड ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट अलग अलग स्लाइड में अलग अलग इफ़ेक्ट को ऐड कर सकते हैं, या एक ही इफ़ेक्ट को सारी स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ट्रांजिशन टैब को क्लिक करना होगा, और फिर स्लाइड ग्रुप में से ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप को सिलेक्ट करके उसमें एक हमारे पास अलग अलग इफ़ेक्ट्स की एक लिस्ट आएगी, उसमें हम अब स्क्रॉल करके अपनी पसंद के अलग अलग इफ़ेक्ट्स को चुन सकते हैं। और फिर ट्रांजिशन साउंड बॉक्स में से हम कोई भी एक साउंड को चुन सकते हैं, दूसरी साउंड से रिप्लेस कर सकते हैं, और फिर हम लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि सेम साउंड अप्लाई होगी जब तक दूसरी स्लाइड में भी, और जब तक कि दूसरी साउंड हम सेलेक्ट नहीं करते। ड्यूरेशन बॉक्स में हम अपने स्पीड की टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं कि किस स्पीड से हमारी प्रेजेंटेशन मूव चले, नेक्स्ट स्लाइड किस स्पीड से आए। फिर हम एडवांस स्लाइड के ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने माउस को बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली मूव हो। तो उसके लिए हम टाइम सेकंड्स में सेलेक्ट कर सकते हैं, और आफ्टर चेक बॉक्स में से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं हर एक स्लाइड के लिए, और या फिर अप्लाई टू ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसी सेम ट्रांजिशन को सब स्लाइड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारी स्लाइड्स जो है वो देखने के लिए एकदम रेडी हो जाती हैं। इसके बाद हम स्लाइड शो का ऑप्शन को देखते हैं कि हम अगर अपनी स्लाइड को रन करना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। हम डायरेक्टली F5 की को प्रेस करके भी अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और स्लाइड शो टैब पर जाकर फ्रॉम बिगिनिंग के ऑप्शन को क्लिक करके भी हम अपने स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं, और या फिर स्लाइड शो टैब में से हम फ्रॉम करंट स्लाइड के ऑप्शन को सेलेक्ट करके भी स्टार्ट करते हैं। तो इससे हमारी जो प्रेजेंटेशन है ये पर्टिकुलर स्लाइड से रन होना स्टार्ट होगी। स्लाइड शो आइकन को सेलेक्ट करके हम टास्क बार में से क्लिक कर सकते हैं, तो हमारी प्रेजेंटेशन उस पर्टिकुलर स्लाइड से डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगी रन होना। उसके बाद हम कस्टम स्लाइड शो बटन को अगर क्लिक करते हैं, तो हमारी
जो स्लाइड हम चूज़ करते हैं वो हम उसके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले कस्टम शोज़ को क्लिक करके फिर हमें एक विंडो खुलती है, उसमें हमें न्यू एंड डिफाइन कस्टम शो के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो डिफाइन द स्लाइड शो नेम, फिर हमें उसमें अपने स्लाइड शो का नाम एंटर करके अपनी स्लाइड को चूज़ करना होगा जिसे हम ऐड करना चाहते हैं और उस पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से लेफ़्ट पेन से राइट पेन में हमारी स्लाइड्स ऐड हो जाती हैं। और अगर हम किसी स्लाइड को रिमूव करना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन में से, तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिमूव स्लाइड के ऑप्शन को क्लिक करके स्लाइड के राइट पेन में क्लिक करना होगा और रिमूव बटन को क्लिक करना होगा। और जब हमारी सारी स्लाइड्स जो हम ऐड करना चाहते हैं वो ऐड हो जाती हैं, उसके बाद हमें ओके का बटन प्रेस करना होगा और क्लोज कस्टम शोज़ में से क्लोज के बटन को क्लिक करना होगा। तो इस तरह से हम अपनी स्लाइड्स के साथ मूवमेंट कर सकते हैं। फिर अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने माउस पर राइट क्लिक करना होगा और फिर एंड शो ऑप्शन को क्लिक करना होगा, या हम डायरेक्टली एस्केप की को प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में से किसी भी समय, तो हम अपनी प्रेजेंटेशन को उसी समय एंड कर सकते हैं। अब हम मूविंग थ्रू द प्रेजेंटेशन टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम प्रेजेंटेशन हमारी रनिंग है स्क्रीन पे और हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एंटर की को प्रेस करके या पेज डाउन की को प्रेस करके या राइट एरो की, डाउन एरो की, स्पेस बार की, क्लिक माउस की, इन सबको प्रेस करके हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं बच्चों की इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज करते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन में, जिनको हम एनिमेट करके एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन एक इफ़ेक्ट्स का सेट है जो कि हम अपनी प्रेजेंटेशन के सभी ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और स्लाइड ट्रांजिशंस क्या होते हैं? स्लाइड ट्रांजिशंस आर द मोशन इफ़ेक्ट्स। स्लाइड ट्रांजिशंस मोशन इफ़ेक्ट है जो कि जब हमें एक स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड पर मूवमेंट करना होता है, जाना होता है, तब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट होता है हम अपने ट्रांजिशन स्लाइड की ट्रांजिशन इफ़ेक्ट को की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। F5 की को प्रेस करके हम अपनी फर्स्ट स्लाइड से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं एंड एस्केप की को प्रेस करके हम किसी भी टाइम अपनी प्रेजेंटेशन से बाहर आ सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को एंड कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस चैप्टर में सीखा कि किस तरह से हम MS PowerPoint 2010 में अपने प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का इफ़ेक्ट ऐड करते हैं और किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को रन करते हैं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर के बारे में। थैंक यू।